आज हम क्लास नाइन्थ की बुक सूचना प्रौद्योगिकी के चैप्टर फर्स्ट में अपना जो कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख था, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3-4 वीडियो उससे पहले अपलोड की हुई है, जिसमें इससे पहले की वीडियो में हमने कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम कंप्यूटर के ब्लॉक आरेख के डायग्राम को पढ़ेंगे, समझेंगे और वो कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे इनपुट होता है, कैसे कंट्रोल यूनिट में जाता है कोई भी इनपुट जो आपके द्वारा दिया जाता है, और उसकी कैसे आउटपुट अपन को शो होता है। तो इस वीडियो को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपना। इससे पहले हम देख लेते हैं कि अपन ने कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ी थी, देख सकते हो आप। अब अपने चलते हैं नीचे, है ना, नेक्स्ट टॉपिक पे। कंप्यूटर का ब्लॉक रेखा चित्र एवं कार्य प्रणाली, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग प्रोसेस। कंप्यूटर एक तंत्र सिस्टम के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर तंत्र यानी कि क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से अभिप्राय कंप्यूटर के भौतिक भाग कौन से होते हैं, फिजिकल यूनिट्स से है। कंप्यूटर तंत्र मुख्यतः 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी वो 3 इकाइयाँ हैं? पहली है सिस्टम यूनिट, दूसरी है इनपुट यूनिट और तीसरी है आउटपुट यूनिट। अब इन तीनों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहली है सिस्टम यूनिट। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है, जिसमें केंद्रीय संसाधन इकाई यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अथवा सीपीयू होता है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है, सीपीयू को बोलते हैं, ठीक है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू आपने देखा है उसके बारे में बात कर रहे हैं अपने। एक बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू के अलावा कंप्यूटर के कई अन्य युक्तियाँ यानी कि डिवाइसेस तथा परिपथ यानी कि सर्किट लगे होते हैं, जो एक मुख्य परिपथ बोर्ड या मदरबोर्ड पर संयोजित होते हैं। यानी कंप्यूटर सीपीयू के अंदर क्या होता है, एक होता है मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड से ही सारे यूनिट्स जो उसके पार्ट्स होते हैं सारे से लगे होते हैं, सर्किट से संयोजित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार कंप्यूटर का अधिकतर परिपथ सिस्टम यूनिट से होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इनपुट यूनिट। सेकंड है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट वो होती है जिसमें आप इनपुट देते हैं। तो इनपुट यूनिट यानी कि आगम इकाई कहलाती है। कीबोर्ड, ये इनपुट डिवाइसेस हैं जो आपको बता रहा हूँ मैं। पहला क्या है, कीबोर्ड, दूसरा है माउस। कीबोर्ड और माउस ये कौन से डिवाइस होते हैं, ये प्राथमिक डिवाइस होते हैं, जिनको बोलते हैं प्राइमरी डिवाइसेस या प्राथमिक यूनिट। युक्तियाँ यानी कि प्राथमिक युक्तियाँ बोलते हैं इन्हें, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस। फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर आदि इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं। और भी उदाहरण हैं जैसे जॉयस्टिक, है ना। तो ये इनकी आगे विस्तृत चर्चा की जाएगी अगले चैप्टर में, ठीक है। कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस के रूप में काम में लिए जाते हैं। अब चलते हैं आगे। ये है थर्ड, निगम इकाई यानी कि आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने तथा उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने वाली युक्तियाँ आउटपुट यूनिट यानी कि निगम इकाई कहलाती है। मॉनिटर, प्रिंटर आदि कुछ सामान्य निगम युक्तियाँ यानी कि आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनकी चर्चा भी आगे की जाएगी। आगे की मतलब क्या, आगे वाले चैप्टर्स में, द फॉलोइंग चैप्टर्स में इनकी चर्चा की जाएगी। ये कंप्यूटर का एक ब्लॉक रेखा चित्र है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है।
कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये है इनपुट, जैसे इनपुट यूनिट है, ठीक है। ये जैसे को सीपीयू है, सीपीयू के अंदर के पार्टीशन दे रखे हैं, इसमें एएलयू होगा यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसको अंक गणित व तार्किक इकाइयाँ कहते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल यूनिट है, ये डिसाइड करता है बट क्या करना है इसको, बट ही डिड, है ना, क्या करना है इसको। ये मुख्य मेमोरी है जिसमें को मेन मेमोरी बोलते हैं, और ये आउटपुट है जिससे आउटपुट अपन को बार शो होता है। एरो से डिसाइड हो रहा है, देखो पहले किस में जाता है, कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि किस में आपने इनपुट, किस चीज़ का इनपुट भेजा है। अगर आपने अंक गणित का तार्किक शक्ति को भेजा है तो ये अंक एएलयू को भेजेगा, एएलयू इसको वापस किसको भेजेगा, सीयू को भेजेगा, कंट्रोल यूनिट भेजेगा, फिर इसका आउटपुट बार शो कर देगा। तो ये कंप्यूटर का एक सीपीयू का सिस्टम प्रणाली है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे नीचे अपने। केंद्रीय संसाधन इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अथवा सीपीयू, ये कंप्यूटर का क्या होता है, दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है। ये निर्देशों का क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन करने के लिए उन्हें पढ़ता है, व्याख्या करता है, नियंत्रण कंट्रोल करता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, और संगणना यानी कि कैलकुलेशन करता है। वास्तव में हम कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं वो पहले सीपीयू में जाते हैं, देखो पहले कहाँ जाते हैं, सीपीयू में जाते हैं, और सीपीयू हमारे निर्देशानुसार निष्कर्ष मॉनिटर पर दिखाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सीपीयू में यदि ये कहना गलत नहीं होगा कि कंप्यूटर में यदि सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर सीपीयू क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। मस्तिष्क के बिना वैसे भी कोई भी सिस्टम प्रणाली काम नहीं करती, आपको पता है। अब देखते हैं, जिस तरह हमारा दिमाग हमारे समस्त शरीर पर नियंत्रण रखता है, ठीक उसी प्रकार सीपीयू कंप्यूटर के शेष सभी भागों जैसे कि मेमोरी यूनिट, मेमोरी, इनपुट व आउटपुट डिवाइसेस आदि के कार्यों पर नियंत्रण रखता है और उनसे कार्य करवाता है। प्रोग्राम और डाटा इसके नियंत्रण में मेमोरी में संग्रहित होते हैं। इसी के नियंत्रण में आउटपुट मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है अथवा प्रिंटर द्वारा कागज पर छपता है। सीपीयू लाखों करोड़ों गणनाएं व निर्णय सेकंडों में कर सकता है। अब चलते हैं आगे। सीपीयू के 3 भागों में बांटा गया है, जो आपने ऊपर ब्लॉक आरेख में देखा था। तो पहला भाग क्या है, नियंत्रण इकाई, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ किसके बारे में अपने पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपने डायग्राम वापस देख लेते हैं अपने, तो अपने कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैं वापस अपने चलते हैं जहाँ पे अपन पढ़ रहे थे। तो सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है, नियंत्रण इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट अथवा सीयू, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या है, सीयू, सी फॉर कंट्रोल, यू फॉर यूनिट। दूसरा है अंक गणितीय व तार्किक इकाई, जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अथवा एएलयू, यानी कि ए फॉर अर्थमेटिक, एल फॉर लॉजिक, यू फॉर यूनिट। तीसरा है मेमोरी अथवा संगणना इकाई यानी कि स्टोरेज यूनिट। माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है। अन्य बड़े कंप्यूटर में से एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर से ही कंप्यूटर के कई कार्य संचालित होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना निम्न भाग होते हैं, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर्स और आंतरिक बसें यानी कि इंटरनल बस। अब आके इसके बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से पहले कंप्यूटर का परिपथ कई ट्रांजिस्टरों को संयोजित कर बनाया जाता था। जो अपन ने जनरेशन पढ़ी थी ना, सेकेंड जनरेशन, है ना, ट्रांजिस्टर से उसमें यूज होते थे,
तो वो बात यहाँ पे चल रही है। देखो, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से पहले, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर बना था ना, उससे पहले कंप्यूटर का परिपथ कई ट्रांजिस्टरों से संयोजित कर बनाया जाता था। कंप्यूटर को अधिक दक्ष, कार्यकुशल एवं उपयोगी बनाने के लिए इसके प्रोसेसर के परिपथ में ट्रांजिस्टरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती गई। इससे ट्रांजिस्टरों का परिपथ जटिल होता गया और परिपथ में अधिक ताप उत्पन्न होने से अनेक खराब होने की समस्या उत्पन्न होने लगी। अतः एक ऐसे पुर्जे की आवश्यकता हुई जिसमें अनेक ट्रांजिस्टरों की तुल्य परिपथ हो। ऐसा पुर्जा ही माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। तो आप माइक्रो प्रोसेसर का चित्र नीचे देख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं अपने 4004 के नाम से तैयार किया गया क्या माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें लगभग 2300 ट्रांजिस्टरों के बराबर क्षमता थी। माइक्रो प्रोसेसर लगभग आधे इंच का सिलिकॉन धातु से निर्मित आयताकार टुकड़ा होता है, जो अपने ऊपर देखा था, जो एक खोल में छोटे छोटे कनेक्टर्स के साथ व्यवस्थित रहता है। चपटा होने के कारण इसे चिप भी कहते हैं। इंटेल 4004 चिप के बाद माइक्रो प्रोसेसर की तकनीक निरंतर विकसित होती गई और इनकी क्षमता व गति बढ़ती गई। वर्तमान में विभिन्न गति व गणना क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर उपलब्ध हैं, जिनमें इंटेल पेंटियम 4, कोर 2 डियो i3 i5, ठीक है, AMD आदि माइक्रो प्रोसेसरों के नाम उल्लेखनीय है। अब चलते हैं सीयू को समझते हैं, कंट्रोल यूनिट को। सीपीयू की कंट्रोल यूनिट की बहुत अहम भूमिका है। नाम के अनुरूप यह कंप्यूटर की सूचनाओं के आदान प्रदान पर व कंप्यूटर के अन्य उपकरणों पर पूरा नियंत्रण रखती है। कंट्रोल यूनिट के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है, ये कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है। दूसरा काम देखो, ये इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करती है। तीसरा, ये मेमोरी से प्रोग्राम पढ़ती है, उनकी व्याख्या करती है तथा ALU व मेमोरी में वांछित क्रिया संपन्न करने के लिए तदनुसार निर्देश देती है। चौथा काम क्या करती है, यह ALU को यह बताती है कि डाटा मेमोरी में कहाँ स्थित है, क्या क्रिया करनी है तथा प्रक्रिया के पश्चात निष्कर्ष परिणाम यानी रिजल्ट कहाँ संग्रहित होना है। ये सभी निर्देश विद्युत संकेतों के रूप में सिस्टम बस की नियंत्रक बस, कंट्रोल बस के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक संचित होते हैं। अनेक तारों का समूह बस कहलाती है। अब पढ़ते हैं अपनी ALU के बारे में, जिसे बोलते हैं अंकगणित तार्किक इकाई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह यूनिट अंकगणितीय क्रियाएं तथा तार्किक क्रियाएं यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन करती हैं। अंकगणितीय क्रियाओं में जोड़, बाकी, गुणा, भाग सम्मिलित हैं। ALU में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो अंकगणितीय गणना करने में सक्षम होता है। तार्किक क्रियाओं में ALU दो संख्याओं या डाटा की तुलना कर निर्णय लेने का कार्य करता है। तुलना के परिणाम हाँ अथवा नहीं में होते हैं, जिससे निर्णय लेने में सहायता मिलती है। ALU कंट्रोल यूनिट यानी कि CU की निगरानी में कार्य करता है। ये मेमोरी में डाटा प्राप्त करता है, उस पर गणनाएं करता है और परिणाम पुनः मेमोरी में लौटा देता है। ALU के कार्य देखते हैं। अब ALU कार्य करने की गति अति तीव्र होती है। यह लगभग 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड के गति से करता है। ALU में अनेक रजिस्टर्स और एक्यूमुलेटर होते हैं जो गणनाएं के दौरान क्षणिक संग्रह हेतु मेमोरी का कार्य करते हैं। ALU में डाटा पर कार्य होने के बाद परिणाम को या तो प्रदर्शन के लिए आउटपुट उपकरणों में भेज दिया जाता है
या उन्हें मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। अब पढ़ते हैं ये मेमोरी को, चैप्टर को अपने आगे भी चैप्टर्स हैं, तो अपने जैसे ये मेमोरी का जो पार्ट है ये अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। ये जो मैंने आज बताया है आपको कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख, ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।